दोस्तों नमस्ते, राधे राधे। एकादशी के दिन बेरा एकादशी माता की कथा सुने पुण्य नहीं मानी जाती है, इसीलिए आइए बहुत दिन से एकादशी माता की कथा जरूर सुनिए। आप सभी लोग बहुत श्रद्धा प्रसन्न चित्त मन से ये कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बूढ़ी माई थी, एक बार एकादशी के व्रत रखा था। बहुत भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। वो वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वो अपनी पुत्र पुत्री के सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वो दिन भर तजोरा कठहर मन करके अपने प्यास के रुके रहते थे। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी, पंडित जी के मिट्टी के पात्र में भर के पानी ऋतु भर दान की, दूना भर के शक्कर दान की। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी होने लगी थी, इसी कारण से बहुत देर तक पानी में पड़ी रही और पानी से कुल्ला करती रह गई, मुंह धोती रह गई। तब कहीं जाके थोड़ा बहुत धैर्य बन पाया। धूप तक तेज पड़ी रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा ही भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही दिन प्रकार के होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन कट पाए। पहाड़ सी रात सामने थी, उनका कटना बहुत कठिन दिखाई देने लगी। खटिया पर परे परे शांति नहीं मिल रही थी, वो बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार बाहर जाती थी, भीतर आती थी, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। बड़ी बड़ी एकादशी माता के श्रवण करते रह गई। वो कहती रह गई, हे माता जी, आपने मेरी लाज रखिएगा, आप मेरे शांति दे दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपको व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक काट सकूं। प्यास के कारण बूढ़ी माँ के बेचैनी तक बहुत बढ़ रही थी। उन्हें धैर्य रखने के बहुत प्रयास किया था, किंतु सहज शक्ति के सीमा टूट गए थे और घबरा के एकदम चिल्ला पड़ी और बोली, बचाओ बचाओ। आमा के चिल्लाना सुन के परिवार भर के नर नारी, बच्चे, बूढ़े, पड़ोसी एकत्रित होके बूढ़ी आमा के खटिया के समीप पहुंच गए। उनसे पूछा, आमा जी, आपको क्या हुआ है? आप क्यों चिल्ला रही हो? आप इस वृद्धावस्था में कठिन व्रत क्यों कर रही हो? आमा जी, आप शक्ति से भक्ति होते हैं। थोड़ी ही देर में वो फिर बोली, अरे हमारे तो प्राण निकलने जा रहे हैं। मेरे छाती पर ठंडे पानी के घड़ा रख। नाती नतनी ने दादी के छाती पर ठंडे पानी के पात्र रख दिया। तब कहीं जाके थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाके इसके परीक्षा लेना चाहिए। अब वो आधी रात को मुर्गा बन के पेट लगाने लगी। मुर्गा के आवाज़ सुन के दादी तो जल्दी से उठी और बाहर जाके आसमान की ओर देखने लगा, किंतु आसमान में कहीं भी प्रातःकाल तारा नहीं दिखाई दी। वो सोचने लगी कि मुर्गा कैसे आधी रात को बोल गया। उन्हें प्यास तो लगी रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो रहा था, किंतु अंत में उन्हें दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत के पूर्ण करके छोड़ूंगा, चाहे भले मेरा प्राण क्यों निकल जाए। ये सोच के फिर खटिया पर सीधी होके लेट गई। थोड़े ही देर में एकादशी माता ने उनके फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। अब छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेके उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धो के शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत के गिलास देख के उनका मन ललचाने लगा, लेकिन किंतु अचानक व्रत के श्रवण हो आया और उन्हें सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ और शांतिपूर्वक अपने खटिया पर लेट गए। फिर थोड़ी ही देर में उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने पानी के कुएं में पलट दिया हो। बहुत देर तक इस कुएं में हाथ पांव चलाती रह गई, किंतु उनके अपने मुंह में एक पानी के बूंद भी नहीं आने दिया और दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालन करती रह गई।
अब थोड़े ही देर में न जाने कहाँ से सामने आग जलने लगी, जिसमें भारी गर्मी पड़ने लगी। प्यास के कारण परा निकलने लगा, किंतु बुरी आमा के कुछ भी बिगड़ नहीं पाया। वो जहाँ के तहाँ मुस्कुराती थी सी बैठी रह गई। अब थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाने लगा। ये ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकल के देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। ये जान के शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगा। फिर एकादशी माता ने ये बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि बुढ़िया अम्मा किसी प्रकार के अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वो उनके सत्य व्रत के अच्छी तरह समझ गई है। अब सवेरा होते ही बुढ़िया माता ने स्नान आदि किया, भगवान के पूजा पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी और ब्राह्मण के दक्षिणा दे के भोजन कराया। तब कहीं जाके उसे जल ग्रहण किया। तब कन्या के भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस ऋषि व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा के आयु में वृद्धि हो गया। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। हर तरह से सुख सुविधा से संपन्न हो गया तथा नाती नतनी से उनका घर भर गया। और उसी दिन से 12 महीने के एकादशी के व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग के अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बुढ़िया माई को उनके परिवार के हरा भरा किया और उनके घर में सुख शांति खुशहाली दी, ऐसे ही एकादशी माता ने इस कथा के कहानी के कहने सुनने वाले के अपने सभी भक्तों के मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों अब आइए सुनते हैं राधा रानी तुलसी माता के बहुत सुंदर कथा। तुलसी माता के बहुत अद्भुत अनसुनी कथा। एक बार देव ऋषि नारद के मन में आया कि भगवान के पास बहुत महल आदि है, एक आधा मुझे भी दे दो, यही आराम से टिक जाएंगे, नहीं तो इधर उधर घूमते रहना पड़ता है। भगवान के द्वारका में बहुत महल थे। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपके बहुत महल हैं, एक हमको भी दे दो तो हम भी आराम से रह लेंगे। आपके यहाँ खाने पीने के इंतजाम अच्छा ही है। भगवान ने सोचा कि ये मेरा भक्त है, विरत सन्यासी है, लेकिन ये कहीं राज सिद्ध ठाट बाट में रहने लगा तो थोड़े ही दिन में इसके सारी विरक्ति भक्ति निकल जाएगी। हम अगर सीधा न कहेंगे तो ये बुरा मान जाएगा, तो लड़ाई झगड़ा करेगा, तो ये इतने में महल है, मुझे एक महल नहीं दे रहा है। भगवान ने चतुराई से काम लिया। नारद जी से कहा, जाके देख ले, जिस मकान में जगह खाली मिले वही आप रह लीजिएगा। नारद जी वहाँ से चले गए। सब जगह नारद जी घूम आए, लेकिन कहीं एक कमरा खाली नहीं मिला, सब भरे थे। आके भगवान से कहा कि हे भगवान, वहाँ कोई जगह खाली नहीं मिला। भगवान ने कहा कि फिर क्या करूँ, होता तो आपको दे देता। नारद जी के मन में आया कि तो भगवान ने मेरे साथ धोखाधड़ी किया है, नहीं तो कुछ न कुछ करके किसी के इधर उधर करके दूसरे कमरे में भेज के मुझे एक कमरा तो दे ही सकते थे। इन्हीं ने मेरे साथ धोखा किया है, तो मैं भी इनके मज़ा चखा के छोड़ूंगा। तभी दोस्तों ये तो भगवान की लीला थी। नारद जी रुक्मणी जी के पास पहुँचे। रुक्मणी जी ने नारद जी के आवा भक्ति की, बहुत प्रेम से आदर सम्मान किया। वो तीनों भगवान सती भामा जी के वहाँ रहते थे। एक आधा दिन बीता तो नारद जी ने उन्हें दान के कथा सुनाई। सुनाने वाले स्वयं नारद जी थे। दान के महत्व सुनाने लगा कि जिस चीज़ के दान करेंगे वही चीज़ आ गई आपको मिलती है। जब नारद जी देखा कि बात रुक्मणी जी के जम गई है तो उन्होंने पूछा, आपके सबसे ज़्यादा प्रेम किससे है? तो रुक्मणी जी ने कहा कि ये भी कोई पूछने वाली बात है, मुझे भगवान श्री हरि से बहुत प्रेम है। कहने लगी, फिर कहने लगा, ये इच्छा होगी कि अगले जन्म में वो आप ही की मिले। रुक्मणी जी बोले, हाँ हाँ इच्छा तो यही है। नारद जी ने कहा, इच्छा है तो फिर दान कर दो, नहीं तो नहीं मिलेंगे।
आप सौत भी बहुत है, उसमें से किसी ने पहले दान कर दिया तो उन्हें मिल जाएगी। इसीलिए दूसरे के करने से पहले आप भगवान के हमें दान कर दें। रुक्मणी जी के बात जच गई। उन्होंने सोचा कि जब जन्म जन्म में भगवान मिलेंगे तो दान तो कर देना ही चाहिए। रुक्मणी जी से नारद जी संकल्प करा लिया और क्या था, नारद जी के काम बन गया। वो सीधे सत्यभामा जी के महल पहुंच गए। अब भगवान से कहा, हे भगवान उठिए और चलिए मेरे साथ। भगवान ने कहा, कहाँ चलना है, क्या बात हुई तुम? नारद जी ने कहा कि बात कुछ नहीं है, आपको मैंने दान में लिया है, आपने ये कोठली मुझे नहीं दिया, मैं आप ही के शमशानी बना के पेड़ के नीचे सुलाऊंगा। भगवान ने कहा, हरी कुमरी ने दान दिया है तो ठीक है, वो पटरानी है, लेकिन उससे मिलता है। भगवान अपने सारे गहने गांठे रेशम के कपड़े सब खोल के सत्यभामा जी के दे दिए और गोल वस्त्र पहन के भस्मी लगा के और कमंडल लेके वहाँ से चल दिए। उन्हें देखते रुक्मणी जी के होश उड़ गए। पूछा कि क्या हुआ भगवान? भगवान ने कहा कि पता नहीं क्या हुआ, नारद कहते हैं आपने मुझे दान में दे दिया है। तो रुक्मणी ने कहा, लेकिन मैं कपड़े गहने कहाँ गए? उत्तम के केसर के छोड़ के आप भस्मी क्यों लगा ली? भगवान ने कहा कि जब दान दे दिया है तो मैं उनका हो गया हूँ, इसीलिए मैं सन्यासी बनाएगा। रुक्मणी जी ने कहा, मैंने इसलिए थोड़ी दान दिया था, ये ले जाए। मैं भगवान ने कहा, तो किस लिए दान आपने मुझे किए थे? दान तो इसीलिए दिया जाता है कि मैं उसके अपने साथ ले जाए। अब रुक्मणी जी के होश आया कि ये तो गड़बड़ मामला हो गया। रुक्मणी जी ने कहा कि नारद जी, ये आपने मुझसे पहले नहीं कहा था कि अगले जन्म में मिलेंगे तो मिलेंगे, लेकिन अब हाथ से खो रहा है। नारद जी ने कहा, आप तो जो हो गया से हो गया, अब मैं इन्हें ले जाऊंगा। रुक्मणी जी बहुत रोने लगी। तब तक ले हल्ला गुल्ला मचने लगा और सभी रानी वहाँ इकट्ठी हो गई। सत्यभामा जामवंती सब समझदार थे। उन्हीं ने कहा, भगवान ये रुक्मणी के पति थोड़ी है आप, इसीलिए रुक्मणी के सर्वर दान के अधिकार नहीं हो सकता, हम लोगों के अधिकार है। जे नारद जी ने सोचा कि ये तो कपला हो गया। कहने लगा कि क्या भगवान के टुकड़े करे हो? नारद जी ने विचार किया कि अपनों के तो महले चाहिए थे और यही दीन दे नहीं रही थी। अब मौका ठीक है, समझौते पर बात आ रही है। नारद जी ने कहा कि भगवान के जितना वजन है उतनी के पूरा दान करने से दान मान लिया जाता है, तुला दान से दे के दान माना जाता है, इसीलिए भगवान के वजन के सोना हीरा पाना दे दो। इस पर सभी रानियाँ राजी हो गई, बाकी तो सब राजी हो गई, लेकिन भगवान ने सोचा कि ये फिर मुंह में पड़ रहा है। भगवान तराजू के एक पलड़े के अंदर बैठ गए, दूसरे पलड़े में सारे गहने हीरे पने रखे जाने लगे, लेकिन जो अपने मुख में पूरे बरनाम के लेके बैठा है द्वारसी के पूरे धन से उनका बराबरी किया जा सकता था नहीं, सारा के सारा धन दूसरे पलड़े पर रख दिया। लेकिन जिस पलड़े पर भगवान बैठे थे वो वैसे कि वैसा ही था, नीचे लगा रहा, ऊपर नहीं उठा। नारद जी ने कहा, देख लो तुला तो बराबर हो ही नहीं रहा है, आप मैं भगवान को क्या ले जाऊंगा। सब कहने लगा कि कोई उपाय बताइए नारद जी। तो नारद जी ने कहा कि और कोई उपाय नहीं है। अन्य सब लोग ने अपने हीरे पन्ने ला के लाद दी, लेकिन उससे क्या होना था, वो तो तिलक लोग के भाग लेके बैठे थे। उस उधर औरतें सब चीख चिल्ला रहे थे। नारद जी प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहल रहे थे कि आज मेरे भगवान मेरे साथ चलेंगे। भगवान ने धीरे से रुक्मणी के बुलाया और रुक्मणी ने कहा, भगवान आप कोई उपाय कर लिए, आप इतना भार लेके बैठ गई हैं, हम लोगों के क्या हाल होगा। भगवान ने कहा कि जी सब हीरे पन्ने निकाल दो, सारे सोने गहने उतार दो, ये सब निकाल के तुलसी के एक पत्ता और सोने के एक छोटा सा टुकड़ा रख दो, तो तुम लोगों के काम हो जाएगा। रुक्मणी जी के कहने पर सारे सामान हटाया गया, सारा सामान हटा गया और एक छोटे से सोने के पत्ते पर तुलसी के पत्ता रखा गया, तब भगवान के वचन के बराबर हो गया।
सब ने नारद जी से कहा कि अब ले जाइए तुलादान। नारद जी ने खूब हिला डुला के देखा कहीं कोई ठड्डी तो नहीं मार रहा है। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मेरे साथ फिर धोखा हो गया। ये पता लेके मैं क्या करूँगा? ये आप अच्छा नहीं कर रहा है। केवल घर वालियों के बात सुनते हैं, मेरे तरफ तो देखो। भगवान ने कहा, आपके तरफ क्या देखूं नारद जी? आप तो सारे संसार के रूप के समझ के फिर मुंह के रास्ते जाना चाह रहे हैं। आपके क्या सुनूं? तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान जो भी किया से ठीक किया। जो तुलसी के एक पत्ते आपके बराबर है, वो तुलसी महान है। जिस तुलसी के चढ़ाने से आप अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उस तुलसी के गुणगान करने वाले, उस कथा के सुनने वाले भगवान विष्णु के प्रिय होते हैं। वो निश्चित फल देव तुल्य होते हैं। हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मैंने आज तुलसी के एक पत्ते के महत्व के समझा। मेरे भूल को आप समार्चना कर दो। भगवान बहुत प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी के छाती से लगाया, कहा कि हे नारद, तुम्हारी मुक्ति तो निश्चिंत है। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। अब आइए सुनते हैं एकादशी माता के आरती। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। ओम जय काशी जय काशी जय काशी माता। विष्णु पूजा व्रत के धारण करके शक्ति मुक्ति पाना। ओम जय काशी माँ जय काशी माता। विष्णु पूजा के व्रत धारण करके शक्ति मुक्ति पाना। तेरे नाम के नाउ देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरी के देनी माता शास्त्रों में बरनी। ओम जय काशी माता। विष्णु पूजा के व्रत धारण करके शक्ति मुक्ति पाना। मार्ग से इसके कृष्ण पक्ष में उत्पन्न विश्रीदार जगत जंदी। शुक्ल पक्ष में होई मोक्षधारिणी मुक्ति भक्ति दानी। ओम जय काशी माता। ओम जय काशी माता। विष्णु पूजा के धारण करके शक्ति मुक्ति पाना। उसके कृष्ण पक्ष के सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होई पुत्रदाई आनंद दी रहे। ओम जय काशी माता। विष्णु पूजा में धारण करके शक्ति मुक्ति पाना। नाम तिला माघ मास में कृष्ण पछावे। शुक्ल पक्ष में जाया कहाए विजया सदैव पावे। ओम जय काशी माता। विष्णु पूजा के व्रत धारण करके शक्ति मुक्ति पाना। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमली की। पाप मुचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय काशी माता। विष्णु पूजा में धारण करके शक्ति मुक्ति पाना। चैत्र शुक्ल में नाम काम धाने देने वाली। नाम बरुतनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महाबाली। ओम जय काशी माता। विष्णु पूजा में धारण करके शक्ति मुक्ति पाना। शुक्ल पक्ष में होई मोहिनी अपला जय कृष्ण पक्ष में। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय काशी माता। विष्णु पूजा व्रत के धारण करके शक्ति मुक्ति पाना। ओगनी नाम आषाढ़ मास में जानू कृष्ण पक्ष की। देव सैन्य कनाओ कहाओ शुक्ले पक्ष के धरनी। ओम जय काशी माता। विष्णु पूजा में व्रत में धारण करके शक्ति मुक्ति पाना। काम के सावन मास में कृष्ण पक्ष कहिए। सावन शुक्ला होई पवित्र अनंत से रहिए।
शुक्ला पक्ष में अनंत से रहिए जय काशी माता। ओम जय काशी माता। विष्णु पूजा में व्रत के धारण करके शक्ति मुक्ति पाना। अजय भाद्रो कृष्ण पक्ष में परवल शुक्ला इंद्राश्रीम कृष्ण पक्ष में व्रत से भगर सारिकला। ओम जय काशी माता। विष्णु पूजा व्रत के धारण करके शक्ति मुक्ति पाना। पाप को सकल परस में अपहरण हारी। रामा मास कार्तिक में आवे सुखदाई भारी। ओम जय काशी माता। विष्णु पूजा के व्रत धारण करके शक्ति मुक्ति पाना। देवोत्थ शुक्ल पक्ष में दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय काशी माता। विष्णु पूजा में धारण करके शक्ति मुक्ति पाना। परमा कृष्ण पक्ष में होई जलम मंगल करनी। शुक्ल मास में होई परमिंद्री दुख दलिद्र हरनी। ओम जय काशी माता। ओम जय काशी माता। विष्णु पूजा के धारण करके शक्ति मुक्ति पाना। जो कोई आरती काशी माता को भक्ति सहित गावे। जन्म रघुनाथ स्वरूप के भासी निश्चय फल पावे। ओम जय काशी माता। जय काशी माता। जय काशी माता। विष्णु पूजा में व्रत धारण करके शक्ति मुक्ति पाना। ओम जय नमो भगवती वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। दोस्तों अगर कथा पसंद आई होगी तो वीडियो के लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल के लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। पूरा वीडियो जरूर देखिए। धन्यवाद दोस्तों।